अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड है, सो इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी और वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। गाइस, कुछ बातें थी जो मैंने यूट्यूब से सीखी और वो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वजह से आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और सारी जो है ना फुल वीडियो देखने के। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि ये 6 बातें जो हैं इंसान को नेक्स्ट लेवल का इंसान बना देती है। 6 बातें जो इंसान को नेक्स्ट लेवल का बना देती है। प्राइवेसी ही फर्स्ट ये है कि प्राइवेसी ही आपकी ताकत है। लोग जो नहीं जानते उसे बर्बाद नहीं कर सकते। सेकंड जो है, हर चीज़ को पर्सनल ना लें। ठीक है, हर कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप खुद सोचते हो। ठीक है। और थर्ड है, जब आप मसाइल पर ध्यान करेंगे यानी कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान करेंगे तो आपको मसाइल का सामना ही करना पड़ेगा। और जब आप मसाइल के हल पर तवज्जो करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो फिर मज़ीद मौक़ा नज़र आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के। जो तुमसे दूसरों की चुगली करते हैं वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी भी चुगली कर सकते हैं। ठीक है। 5 वाला, बातों को इधर उधर करने से एक अच्छे रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, एक अच्छा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कहेंगे। उसको मेरे ख्याल से कहते हैं चुगली। ठीक है। 6, आप जितना कम लोगों की परवाह करेंगे आप उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। ये साइकोलॉजी फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद किसी ने क्या है इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि 2 कलम ना 2 पेन्स होते हैं। ठीक है। और वो जो पेन होते हैं ना वो दोनों फिलअप होते हैं। ठीक है। पेन गाइस, 2 पेन होते हैं। ठीक है। और उसको फिलअप करना होता है। तो जो दोनों पेन होते हैं ना, एक स्टूडेंट के पास एक पेन होता है, दूसरे स्टूडेंट के पास दूसरा पेन होता है। अब होता क्या है कि एक जो पेन है जिसकी इंक ख़त्म हो जाती है, उसके बाबा जो है उसको उसी वक्त इंक ला देते हैं और उसको फिलअप करके एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देना शुरू कर देता है। लेकिन जो होता है दूसरा बच्चा, अब उसके वो होता है लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो जो है ना वहाँ पे इंक उस टाइम अवेलेबल नहीं होती और वो फिर सारी मतलब कि 2-3 घंटे ऐसे इंक ही ढूंढता रहता है, लेकिन इंक कहीं से नहीं मिलती। तो गाइज ये स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट सी थी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने दोबारा सुनी तो फिर समझ में आया कि एक लो क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर घर के फाइनेंशियली इश्यूज़ का इतना प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा उसके सर पे टेंशनें होती हैं कि वो अपनी स्टडी को इतने फोकस के साथ नहीं पढ़ सकता। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इंक ढूंढने चले गए और आपका पेपर जो है ना ख़त्म हो गया। कुछ लोग इस तरह के हमारी लाइफ में होते हैं जो हर बंदे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और अपने अपने फ्यूचर में आने के मकसद को भूल जाते हैं। भाई, हमारी भी ज़िंदगी का कोई मकसद है, ये भूल जाते हैं। ठीक है। तो गाइज़, मैंने आपके साथ ये इसलिए शेयर की कि ठीक है, हर चीज़ को इतना पर्सनली जो है ना पर्सनली ना लो। आपकी ज़िंदगी का खुद का कोई एम है, खुद का कोई पैशन है, खुद का कोई मकसद है, उसको भी देखो। जस्ट ये नहीं कि हर उसकी प्रॉब्लम हल कर ली, अपने घर के फाइनेंशियल इश्यूज हल कर लिए और अपने खुद के ज़िंदगी के मकसद को भूल बैठे। ठीक है। तो किसी ने क्या है खूब कहा है, डोंट बी सैड टू लॉसिंग फ्रेंड, डोंट बी सैड टू लॉसिंग फ्रेंड बिकॉज द रियल वन नेवर गोज इवन यू से टू गो। इसके बाद क्या कहा, साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल द स्टूपिड क्वेश्चन। ठीक है। साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल द स्टूपिड क्वेश्चन एंड स्माइल इज़ द डिफिकल्ट सिचुएशन। 6 इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट 6 इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। फर्स्ट क्या है, व्हेन यू आर अलोन माइंड योर थाउट, व्हेन यू आर विद फ्रेंड माइंड योर टंग, व्हेन यू आर एंग्री माइंड योर टेम्पर, when you are with a group mind your behavior, when you are in a trouble mind your emotions, when God start blessing you mind your ego। यानी कि जब आप तन्हा हो तो अपने माइंड से सोचो, और जब आप अपने फ्रेंड के साथ हो तो अपनी ज़ुबान का जो है ना देखो कि आपने किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है। जब आप गुस्से में हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने का आपके पास पता हो कि आपने कैसे किस तरह से गुस्से को कंट्रोल करना है और यानी कि अपने आपको कैसे ठंडा रखना है। और जब आप जो है ना व्हेन यू आर इन विद अ ग्रुप, और जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने बिहेवियर को देखो। व्हेन यू आर इन अ ट्रबल, जब आप मुश्किल में हो तो माइंड योर इमोशन, तो अपने इमोशंस और अपने माइंड को कंट्रोल में रखो। और व्हेन गॉड स्टार्ट ब्लेसिंग, जब अल्लाह आपको देना शुरू कर दे, यू माइंड योर ईगो, तो अपने ईगो को कंट्रोल में रखो।
बड़ी इंपॉर्टेंट वन बात थी जो मैंने सुनी, तो मैंने उसी वक्त नोट डाउन कर ली। मैंने कहा मैं अपने जितने भी व्यूवर्स उन सबके साथ शेयर करूँगी। गाइस वो ये कि एक फेमस एक्ट्रेस है, उससे किसी ने क्वेश्चन किया, हेलो नंदनी, हेलो मैम, उसने क्वेश्चन किया कि उसको ना एक अवार्ड से नॉमिनेट किया गया, ठीक है गाइस। बहुत बड़ा था, जो भी था सेशन था या जो भी वट एवर, उस फंक्शन में उसको नॉमिनेट किया गया भाई एक नोबेल प्राइज़ से। तो उससे पूछा गया कि भैया आपकी कामयाबी की वजह क्या है। तो उसने आगे से क्या क्वेश्चन किया कि हेलो नंदिनी, हेलो मैम, उसने आगे से रिप्लाई किया, हेलो मैम। उसने कहा, सो माई क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू चॉइस टू चेंज द वर्ड और टू यू चेंज योर सेल्फ, वट वुड यू यूज़, वट वुड यू चूज़ टू डू एंड वाई। यानी कि उसने क्वेश्चन किया, जो उसको जिसने अवार्ड दिया ना, उससे अवार्ड देने के बाद कहा कि अगर मैं आपको एक दो अपॉर्चुनिटी दूँ, एक ये कि अपने आप को आप चेंज कर लो, या दूसरा ये है कि आप पूरी दुनिया को चेंज करो, तो फिर आप किस चीज़ को पकड़ोगे। तो उसका आगे से जो एक्ट्रेस थी ना, उसका आगे से आंसर था, आई थिंक आई वुड चेंज माई सेल्फ। उसने कहा मेरे ख्याल से मैं अपनी ज़ात को चेंज करूँगी, बिकॉज जस्ट लाइक appreciations comes from home and charity comes from home, change also comes from within. So if you have the power to change yourself, you can change the world, because when you have the power to go through the change, to accept the new you with the discoverable qualities and the new, you can create a more great impact on the world that think you। गाइस क्वेश्चन ये था कि उसने पूछा कि अगर मैं आपको दो अपॉर्चुनिटी दूँगी, एक ये है कि आप दुनिया को चेंज करेंगी या फिर अपने आप को चेंज करेंगी। उसने कहा आई थिंक सो, मुझे चैरिटी और मुझे स्पोर्ट तो मेरे ऐप तारीफ़ है तो मुझे मेरी फैमिली से भी मिल जाती हैं, लेकिन मैं अपने आप को चेंज करूँगी। जब मैं अपने आप को चेंज कर दूँ, मैं ऑटोमेटिकली जो है ना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ें गलत है, और मैं उस ऑटोमेटिकली जो है ना दुनिया को भी चेंज करने की एबिलिटी रखूँगी जब मैं अपने आप को चेंज करूँगी। तो एक बड़ी एक्ट्रेस का अगर ये आंसर था, तो गाइस फिर हम कौन होते। बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात किसे बोले, टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड 3 थिंग्स, इग्नोरेंस, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्कर। ठीक है, इग्नोरेंस, आर्डन एक्टिविटी एंड बी कॉन्फिडेंट। यानी कि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, 3 चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी, 3 चीज़ों की, एक इग्नोर करने की, एक कॉन्फिडेंस की और एक हार्ड वर्क की। रिस्पेक्ट इज़ लाइक अ मिरर, द मोर यू शो इट्स टू अदर पीपल द मोर दे विल रिफ्लेक्ट इट्स बैक। यानी कि रिस्पेक्ट अगर आप एक शीशे की तरह, जितनी आप किसी को दोगे आपको फर्दर उतनी ही मिलेगी। और जो है ना उसके बाद किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, नेवर ब्लेम पीपल फॉर डिसअपॉइंटेड, यू ब्लेम योर सेल्फ जस्ट फॉर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम। If someone that hate you for no reason, then give them multiple reason। फिर उसके बाद क्या है, कहा कि जो बंदा जो है ना अल्लाह को राज़ी करना चाहता है ना, अच्छा जो बंदा चाहता है ना कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो, तो बेटा जी वो साइन ये है अल्लाह ताला के आपसे राज़ी होने के, फर्स्ट ये है कि भाई अल्लाह ताला आपसे वो चीज़ लेगा जो आपको सबसे ज़्यादा दिल से पसंद है। अगर तो आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में आपसे वो चीज़ ली है, तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला के आप सबसे ज़्यादा करीब थे। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से ये चीज़ लेता है जो उसके दिल के करीब हो, क्योंकि अल्लाह को उसका मांगना पसंद आता है। अल्लाह ताला को पसंद आता है कि भाई ये बंदा वो चीज़ मांगेगा मुझसे जो मैं इससे चीज़ लूँगा। इट मीन्स कि आप तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हो। गाइस मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं। आपने बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड पॉजिटिव कमेंट पास करना, एक कोई अच्छा सा प्यार सा इमोजी बना के सेंड करना, ताकि मैं मज़ीद फर्दर मोटिवेट हो सकूँ और आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह।